आपका कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर हमको पर्सनली आप हमसे कोई भी आपका डाउट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 से 13 इसमें है, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और अनुसरित। देखिए यूपी पेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 नंबर के ग्राफ आते हैं। यूपी पेट के एग्जाम में 20 नंबर के ग्राफ आते हैं, तो इसमें हम 4 अलग अलग प्रकार के ग्राफ लिए हैं और थोड़ा सा इजी वे क्वेश्चन आप लोगों को भले ही हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि डाटा छोटा छोटा है, लेकिन डाटा छोटा नहीं है, डाटा अच्छा ही है, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे मॉडरेट लेवल का लिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय भी न देना पड़े और आप ग्राफ देखने और समझने और हल करना आप सीख जाएंगे तो बड़ा से भी बड़ा ग्राफ हो या बड़ा से बड़ा डाटा हो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अलग अलग है विभिन्न कॉलेजों में उपस्थित। देखिए डबल स्टार किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये अगर ग्राफ ऐसे आ गए तो नए बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आप ग्राफ को ऐसे ग्राफ को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग और विभिन्न कॉलेजों में परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्र। देखिए जो इंपॉर्टेंट डाटा रहता है उसको हम पहले अंडरलाइन कर देते हैं, तो इस प्रकार आपको पेपर में भी अंडरलाइन करना होगा। तो देखिए उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों का संख्या दिया है, तो उपस्थित छात्र को क्या किया है तो उसमें बॉक्स भरा कर भरा हुआ है, यानी ये सब उपस्थित छात्र हैं। देखिए ये बॉक्स जो भरा हुआ है ये सब उपस्थित छात्र हैं। और देखिए उत्तीर्ण छात्र ये वाले हैं जो 24, 16, 10, 28 और 22, ये उत्तीर्ण छात्रों का ग्राफ दिया हुआ है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाए कॉलेज बी से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। देखिए क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया अनुत्तीर्ण छात्र, और देखिए ग्राफ में हम आएंगे तो ग्राफ में दिया है उपस्थित और उत्तीर्ण छात्र। इस पूरे ग्राफ के डाटा में कहीं भी अनुत्तीर्ण छात्र का जिक्र नहीं है, इस पूरे ग्राफ के डाटा में कहीं भी अनुत्तीर्ण छात्र का डाटा नहीं है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, समझेंगे क्वेश्चन गलत है, लेकिन बिल्कुल सही है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए उपस्थित दिया है। जैसे हम आ जाएंगे ए में, तो ए में उपस्थित टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ से देखिए, तो देखिए ए में उपस्थित, ध्यान से यहाँ से निकालने आप सीखिए। तो ए में उपस्थित टोटल छात्रों की संख्या है 20, क्योंकि उपस्थित का डाटा ये है। तो ए में उपस्थित 20 छात्र हैं, जिसमें से उत्तीर्ण छात्र हैं 16। तो देखिए टोटल 20 छात्र हैं जिसमें से 16 छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। अगर 20 छात्र हैं जिसमें से 16 छात्र पास हो गए तो 4 छात्र फेल हो गए, तो यहीं से हम अनुत्तीर्ण का डाटा निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ में आप उत्तीर्ण का डाटा दिया है, उपस्थित छात्रों का डाटा दिया है। जैसे कि उपस्थित छात्र, जैसे हम इस अगर मान लें हम आ जाएंगे ई में, देखिए ई को आपको भी एक बार और बता रहे हैं कि आपको का डाउट क्लियर हो जाए। ई में है तो देखिए उपस्थित छात्रों का बॉक्स भरा हुआ है, तो उपस्थित छात्र ई में है 24, ई में 24 छात्र उपस्थित है, और उत्तीर्ण छात्रों का ये ग्राफ दिया हुआ है लाइनिंग, तो लाइनिंग है 22। तो ई में उपस्थित छात्र 34 है, यानी कि 24 लोग एग्जाम दिए जिसमें से 22 लोग पास हो गए, तो कितने लोग फेल हुए, तो 2 लोग फेल हो गए। यहाँ से हम डाटा निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन में पूछा है अनुत्तीर्ण छात्र, तो हम ये उपस्थित छात्र में से पास हुए छात्र को, उत्तीर्ण छात्र को घटा लेंगे तो हमारा अनुत्तीर्ण छात्र का डाटा यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए कॉलेज बी से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, तो कॉलेज बी ये रहा। अनुत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र कितना है, तो उपस्थित छात्र थे टोटल 28, जिसमें से उत्तीर्ण हुए 24, तो अनुत्तीर्ण छात्र हमारे हो जाएंगे 28 माइनस 24 यानी कि 4। फेल कितने छात्र हो गए, तो फेल छात्र। देखिए बी में, कॉलेज बी में अनुत्तीर्ण हुए छात्र, तो कॉलेज बी में टोटल 28 छात्र उपस्थित हुए जिसमें से 24 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, तो 24 माइनस 4, 24 और 28 माइनस 24 यानी कि 4 छात्र अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे। और कॉलेज डी से उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात, ध्यान से देखेंगे, कॉलेज बी से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो गई 4, और कह रहा है कि कॉलेज डी में उपस्थित छात्रों की संख्या, तो कॉलेज डी पर आ जाएंगे। कॉलेज डी का क्या दिया है, तो दिया है उपस्थित छात्र, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण नहीं दिया है, उपस्थित छात्र से कंपेयर करना है। तो कॉलेज डी में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए कॉलेज डी में उपस्थित छात्र का दिया है ग्राफ, यानी लाइनिंग करके पूरा भरा हुआ है ग्राफ को। तो देखिए उपस्थित छात्र कॉलेज डी में कितने हैं, 36, और कॉलेज डी में अगर पूछता कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं तो वो हैं 28, और अगर पूछता कि कॉलेज डी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं तो 36 माइनस 28 कर लेंगे तो वो हमारे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे।
तो अब हम प्रश्नानुसार काम करेंगे। तो कहा है कॉलेज डी से उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के बीच का, तो कॉलेज डी में उपस्थित छात्र कितने, तो वो है 36। इसका अनुपात कर देंगे तो 4 9 36 यानी 1/9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1 संबंधी 9। देखिए आप आंसर करते हैं और आंसर को ऑप्शन को क्लिक करते हुए भी ध्यान देना, नहीं तो 9 संबंधी 1 विधि आई, बहुत लोग जल्दबाजी में इसको कर देंगे जो गलत हो जाएगा। तो इसका सही डाटा आंसर क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 9। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का ये सभी डाउट क्लियर हो गया होगा इस ग्राफ को, और आप ग्राफ देखना आराम से समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल के, वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। देखिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा न लगे और आप लोगों को कई प्रकार के ग्राफ हम बता सकें। किस कॉलेज से उपस्थित हुए छात्रों और उत्तीर्ण हुए छात्रों के बीच अधिकतम अंतर है। तो बताना है कि किस कॉलेज में उपस्थित हुए छात्र और उत्तीर्ण हुए छात्रों के बीच अधिकतम अंतर है। तो देखिए उपस्थित और उत्तीर्ण की बात की है, तो इसमें इस ग्राफ में भी उपस्थित और उत्तीर्ण का बात ही हुआ है, अनुत्तीर्ण का बात इसमें कहीं भी नहीं हुआ है। तो इसमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। तो देखिए ए में कितना है, तो ए में 20 - 16 करिएगा तो ए में हो जाएगा 4। ए में कितना अंतर हो जाएगा, तो ए में उपस्थित छात्र हैं 20 और उत्तीर्ण छात्र यानी पास छात्र हुए हैं 16, तो 20 - 16 4 हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा, तो 28 - 24, बी में भी 4 हो जाएगा। सी में कितना हो जाएगा, तो 16 - 10, बी में हो जाएगा सी में 6। और डी में कितना हो जाएगा, तो 36 - 28, तो 36 - 28 यानी 8। और ई में कितना हो जाएगा, तो ई में उपस्थित छात्र थे 24, जिसमें से 22 पास हो गए। तो इसमें अंतर कितना का हो गया, तो 2 छात्रों का अंतर हो गया। अब देखिए अब क्या है कि अधिकतम अंतर बताना है, तो अधिकतम अंतर किस में है, तो डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी में अधिकतम अंतर है, उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्रों में डी में सबसे अधिक अंतर है 8 का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कॉलेज ए और सी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो देखिए ग्राफ में उत्तीर्ण दिया है, तब हमको अनुत्तीर्ण का कोई बात ही नहीं हुआ अभी, तो हम उत्तीर्ण वाले पे चलेंगे। कॉलेज ए और सी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो कॉलेज ए में उत्तीर्ण छात्र हैं 16 और कॉलेज सी में हैं 10, तो कितना हो जाएगा, तो 16 + 10 यानी कि हो जाएगा 26। अब देखिए आगे आ जाएंगे, कॉलेज बी और ई से मिलाकर उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कॉलेज बी और सी में मिलाकर उपस्थित, तो कॉलेज बी और ई में आ जाएंगे उपस्थित छात्र का है। इससे देखिए ऊपर कहा है कि उत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र ले लिए, ए और सी का हम उत्तीर्ण छात्र ले लिए। अब कहा है कि बी और ई का उपस्थित छात्र, तो बी और ई में कितने छात्र उपस्थित हैं उसका अनुपात प्रतिशत बताना है। तो देखिए बी में उपस्थित छात्र हैं टोटल 28 और ई में उपस्थित छात्र हैं 24। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 8 4 12 और यानी हो जाएगा 52। अब हम क्या बताना है, तो बताना है प्रतिशत। इससे प्रतिशत बी और ई वाले से प्रतिशत बताना है, तो यानी कि 26 ऊपर हो जाएगा और 52 नीचे हो जाएगा और इंटू हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा परसेंटेज यानी 100। 13 दूना के 26 और 13 चौके 52 और 25 चौके 100 यानी कितना हो जाएगा, तो 25 दूना के 50%। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, सभी कॉलेज से एक साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या क्या है। औसत बराबर होता है जितने पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो सभी कॉलेज के उत्तीर्ण छात्र, तो देखिए उत्तीर्ण छात्र ही दिया है, अगर अनुत्तीर्ण कहता तो इसमें से इसको घटाकर और तब निकालते, लेकिन कहा है उत्तीर्ण छात्र। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो सभी कॉलेज में तो देखिए पहले हैं 16 और फिर हैं 24 बी में, और सी में उत्तीर्ण छात्र हैं 10 और डी में उत्तीर्ण छात्र हैं 28 और ई में उत्तीर्ण छात्र हैं 22। उत्तीर्ण छात्रों का देखिए ग्राफ ये है, देखिए उत्तीर्ण छात्रों का ग्राफ ये है, इसी को हम लिखे हैं। तो देखिए इसको जब काउंट करिएगा तो हो जाएगा 8 2 10 और 10 4 14 और 14 और 6 हो जाएगा 20। 20 को जीरो हाथ में लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 और 6 2 8 और 10, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 100। कह रहा है औसत संख्या, तो टोटल 100 है और कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 5 है, तो 100 में 5 से औसत के लिए क्या करते हैं, पदों का योग बटा में पदों की संख्या, तो पदों का योग आ गया 100, पदों की संख्या है 5 ए बी सी डी ई, तो बटे में 5 कर देंगे तो 100 बटे में 5 यानी कि 20। इसका सही आंसर औसत क्या आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा 20, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। तो आप
वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और क्लास की PDF पाने के लिए, ये क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, BDE से मिलाकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या और AC और E से मिलाकर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। देखिए इसमें 3 प्रकार के डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस ग्राफ को आप पहले देखना समझ जाएंगे तो आप कोई भी डाटा दे आराम से पकड़ सकेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। BDE से मिलाकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, इसमें घेर लेते हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बताना है किसमें, तो बताना है B में और D में और E में। BDE में मिलाकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, तो देखिए परीक्षा देने वाले कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएंगे 28 और प्लस हो जाएगा 36 और प्लस हो जाएगा इसमें है 24। देखिए इसको पहले आप ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन पूछता कि ए में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, तो ए में उपस्थित छात्र हैं 20। क्वेश्चन पूछेगा कि ए में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो ए में उत्तीर्ण छात्र हैं 16। क्वेश्चन अगर पूछेगा ए में अनुत्तीर्ण छात्र, तो 20 - 16 यानी कि 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि BDE से मिलाकर परीक्षा देने वाले, तो परीक्षा देने वाले छात्रों का मतलब क्या हुआ, पास और फेल का मतलब नहीं, इसमें पास और फेल दोनों छात्र इंक्लूड होंगे, यानी जितने छात्र उपस्थित होंगे उन सभी छात्रों को काउंट करना है। अगर यहीं पर रहता उत्तीर्ण छात्र अनुत्तीर्ण छात्र तो इसे हम डाटा कलेक्ट करते, लेकिन कहा है कि उपस्थित छात्र, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें तो परीक्षा देने वाले बैठे हैं, अभी तो परीक्षा देंगे तब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होंगे, तो इसमें तो टोटल लेना होगा। तो देखिए B में टोटल 28 छात्र उपस्थित हुए जो परीक्षा दिए, और D में टोटल 36 छात्र परीक्षा दिए, और E में टोटल 24 छात्र परीक्षा दिए। इसको हम जोड़ लेंगे। और कहा है कि A, C और E से मिलाकर, देखिए इसको पहले हम लिख ले रहे हैं, तो 6 - 4 = 10 - 8 = 18 और 3 - 2 = 5 और 5 - 2 = 7 और 7 - 1 = 8। इसको टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, और दिया है A, C और E से मिलाकर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। तो देखिए उत्तीर्ण का तो ग्राफ दिया ही है, अगर अनुत्तीर्ण कहता तो उसको घटाकर करना होता। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्नों में अनुत्तीर्ण भी देता है, लेकिन ये दिया है उत्तीर्ण हुए छात्र, तो उत्तीर्ण को क्या करना है, तो A, C और E, तो A का करना है, देखिए A, C और E का उत्तीर्ण छात्र बताना है, A का, C का और E का उत्तीर्ण हुए छात्र। तो उत्तीर्ण का ग्राफ क्या है, ये है 22 और ये हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 16। इसको हम काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। ए में देखिए पहले ए का लिख लेते हैं, पहले ए का लिख लेते हैं, सॉरी। तो ए में 16 छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए, और इसके बाद सी का दिया है तो सी में 10 छात्र उत्तीर्ण हुए, और इसके बाद ई का दिया है तो ई में 22 छात्र उत्तीर्ण हुए। टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि ये हो जाएगा 2 - 2 = 4, यानी कि 22, 88 और 48 आ गए। तो देखिए BDE के परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 88 हो गई, और A, C और E से मिलाकर उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हो गई 48। अनुपात पूछा है तो बटे में कर देंगे, अनुपात यानी बटे में। तो बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 88 बटा में 48। इसको जब कटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 से 11 8 88 और 8 6 48, यानी कि 11 बटे में 8। देखिए 11 बटे में 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट, निम्न तालिका लगातार 2 वर्षों 19 और 20 में एक कंपनी द्वारा निर्मित लैपटॉप ए से एफ तक मॉडलों के उत्पादन का प्रतिशत है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं। देखिए लैपटॉप की कुल संख्या 35 लाख थी 2019 में, निर्मित लैपटॉप की कुल संख्या 35 लाख। देखिए यहाँ पे एक डाटा मिल गया। और 2020 में निर्मित लैपटॉप की कुल संख्या 44 लाख थी। तो 2019 में है 35 लाख और 2020 में है 44 लाख। इसको बस आप याद रखिएगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज प्रश्न से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यदि देखिए 2019 में कितना था, 2019 और 2020 दो ही प्रकार के डाटा हैं। तो 2019 में देखिए यहाँ से देख लेंगे, तो 2019 में है 35 लाख और 2020 में है 44 लाख। 2019 में है 35 लाख और 2020 में है 44 लाख। अब यहाँ से हमको डाटा मिल गया, अब हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यदि 2020 में मॉडल ए लैपटॉप का प्रतिशत उत्पादन 2019 के समान होता। अब देखिए 2020 में मॉडल ए का लैपटॉप प्रतिशत, 2020 में मॉडल ए, तो 2020 में मॉडल ए का कितना दिया है 40%।
2020 में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत लोग इस प्रश्न को स्किप कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, इसका हम एकदम गारंटी देते हैं कि बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छे से और कम समय में कर पाएंगे। देखिए 2020 में मॉडल ए का लैपटॉप प्रतिशत 2019 के समान होता है। तो देखिए 2020 में आएंगे तो ए का कितना दिया है, 40%। लेकिन 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 ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ए का लैपटॉप प्रतिशत 2020 में 2019 के समान होता। तो 2019 के समान होता तो 2019 के समान, तो 2019 में कितना है, 30%। देखिए ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है यदि 2020 में मॉडल ए का लैपटॉप प्रतिशत उत्पादन, तो 2020 में लैपटॉप ए का प्रतिशत उत्पादन कितना है। तो हम अगर डाटा से देखें तो डाटा से तो दिया है 44, लेकिन डाटा से तो दिया है 44। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो देखिए 2020 में मॉडल ए का लैपटॉप का प्रतिशत उत्पादन कितना है, तो वो है 40। लेकिन ये कहा है 2019 के समान होता, तो 2019 में कितना है, 30। तो इसको कम मानेंगे, तो मानेंगे 30%, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है कि 2019 के समान होता। तो 2020 में 40, लेकिन कह रहा है 2019 के समान होता। तो 2019 के समान यानी 2019 में 30। तो 2020 का डाटा निकाल, 2020 का कितना है, 44 लाख। तो 44 इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख और 10 लाख, 44 लाख इंटू 2019 के समान होता है। 2019 का कितना है, 30%। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 और एक 5 0, और इसके बाद आ जाएगा 4 3 12 और 4 3 12 1 13। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। तो ये हमारा आ जाएगा 1.32 लाख। देखिए आ गया। तो ये देखिए अब इसमें क्या करना है, तो 2020 में उत्पादित मॉडल ए की लैपटॉप की संख्या कितनी होती, तो डायरेक्ट हो गया 1.32 यानी कि 13.2 लाख। देखिए डायरेक्ट आ गया। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और आप अच्छा से एक बार और वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाइएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है कि 2020 में मॉडल ए का लैपटॉप प्रतिशत हो, तो आप डायरेक्ट क्या, बहुत लोग क्या करेंगे 2020 में आ जाएंगे। 2020 में दिया है 44 लाख, 44 लाख का डायरेक्ट निकाल देंगे 40%, क्योंकि ए का डाटा दिया है 40, जो गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि 2019 के समान होता है, तो 2019 में 30% है, तो हम 44 लाख का 30% निकाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा 13.2 लाख। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 2019 और 2020 में निर्मित लैपटॉप के मॉडल बी की संख्या में कितना अंतर है। तो 2019 में लैपटॉप बी, तो बी में है 2019 में 15% और 2020 में का है, तो 2020 में है 20%। तो कितना अंतर है, तो देखिए 2019 का कितना था, तो देखिए 2019 का हमारा टोटल डाटा है 35 लाख। तो 35 लाख कर लेंगे, 35 लाख का 15%, 35 लाख का जब आप 15% करेंगे, और एक का है 2020 में निर्मित, तो 2020 में 20%, तो 2020 का टोटल कितना था, तो वो था 44 लाख। तो 44 लाख का 20% करिएगा, जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35 इंटू 15, और ये है, तो देखिए ये हो जाएगा 15 25 75, तो और 7 और 15 3 45, और ये हो जाएगा 552, और इसका जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 44 दूना के 88, यानी 480। कह रहा है कि कितना का अंतर है, तो इसमें अंतर करना है दोनों में। तो देखिए जब दोनों में अंतर करेंगे यानी 880 और यानी 525 माइनस 880 या 880 माइनस 525 कर देंगे, तो इसको देखिए ये कितने में दिया है, तो लाखों में डाटा है, क्योंकि लाख में दिया था डाटा, तो हमको भी डाटा लाख में बताना है। लेकिन हम लाख के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 35 लाख, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, इतना जीरो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। आप क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना सीखिए। तो शॉर्ट के लिए हम 35 इंटू 15 कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि डाटा लाख में दिया है, जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए 880 माइनस जब 535 करिएगा, जब 880 माइनस 535 हम करेंगे, जब 880 माइनस 535 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 355। तो 355 एक ही ऑप्शन है, 3.55 लाख, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2019 में निर्मित लैपटॉप ए के मॉडल एफ की संख्या, तो 2019 में लैपटॉप एफ की मॉडल की संख्या कितनी है, तो वो है 10%। 2020 में निर्मित लैपटॉप मॉडल सी की संख्या का अनुपात 2020 में कितना है, तो 2020 में सी का देखना है, तो 2020 वाले ग्राफ में आ जाएंगे, 2020 वाले में सी पर आ जाएंगे, तो सी का कितना है, तो 15% का अनुपात पूछा है। अनुपात ध्यान से देखें क्या दिया है, तो ये दिया है अनुपात। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, तो 2019 का टोटल है 35 लाख, तो 35 इंटू 10। देखिए हम आपको शॉर्ट में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए
2019 में टोटल था 35 लाख, तो 35 लाख का 10%, और 2020 में टोटल था 44 लाख, और 44 लाख का कितना करता है, तो 44 लाख का करना है 15%। हम इसको गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10 और 5 तियां 15, और इस प्रकार इसको आप गुणा करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा टोटल, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 22, 22 दूना के 44, तो हमारा कितना आएगा, तो 35 बटा में हो जाएगा 22 दूनी के 66, यानी 35 बटा में 66। तो देखिए 35 बटा में 66 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। वर्ष 2019 में निर्मित ए, बी और ई के लैपटॉप की कुल संख्या कितनी थी? तो 2019 में निर्मित बताना है। तो देखिए 2019 में निर्मित ए, बी और ई के लैपटॉप की कुल संख्या है। तो 2019 में देखना है ए का कितना है 30%, और बी का कितना है, तो बी का है 15%, और कहा है ई का, तो ई का है 15%। इसको टोटल हम जोड़ लेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 15 और 15, 15, 15, 30 यानी कि 60%। और कब किसका बताना है, तो बताना है 2019 में निर्मित। तो 2019 में टोटल कितने उत्पादन थे, तो 2019 में थे 35 लाख, तो 35 लाख का हम कर देंगे जब 60%, जब हम 35 लाख का 60% करेंगे, तो देखिए इसको पूरा लिख ही दे रहे हैं क्योंकि तभी हो पाएगा। तो 35 लाख का हम कितना करेंगे, तो 35 लाख का 60% करेंगे। अगर यही पूछता क्वेश्चन अगर पूछता कि 2020 का बताइए ए, बी और ई का, तो 2020 का कितना था 44 लाख, तो 44 लाख का 60% करते, लेकिन कहा है कि 2019 में निर्मित, तो 2019 का हमको बताना है। तो 2019 का टोटल था 35 लाख, तो 35 इकाई सैकड़ा हजार 10 लाख, तो 35 लाख का 60% करेंगे। बटा में परसेंटेज के लिए 100, तो 0 से 0 कट गया। तो अब इसको जब हम आप गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0 और 6 पंचे 30, और हाथ में लगा तीर, और 36 18, और 18 2 18 3 21, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 21 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो टोटल कितना इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 लाख। आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए। यह क्लास यूपी पेट के लिए स्पेशल रूप से थी। यूपी पेट का एग्जाम हर ईयर होता है, तो इसीलिए यूपी पेट के लिए हम एक स्पेशल ग्राफ का कुछ क्लास बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चेक प्लेलिस्ट, अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा दिया हुआ है। वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, कोई भी डाउट पूछिए। और देखिए वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, ताकि हमको भी पता चले कि हम जिस हिसाब से मेहनत किए, क्या आप लोगों को मेहनत पसंद आया या नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े हैं अगर आप, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। थैंक यू।